अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आज मैं एक बड़े अजीबो गरीब मौजू पे बात करने वाला हूं। मुतनाज़ा मौजू है और इसमें आपकी राय बहुत कीमती रहेगी। पूरी वीडियो आपने देखनी है और कमेंट तो लाजमी करना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ये 4 बेटे हैं जी। एक बेटा दुबई में है, एक साउथ अफ्रीका में है, एक पाकिस्तान में डॉक्टर है, एक वकील है। 100 साल का उनका बाप है जो कि ओल्ड एज होम में पड़ा हुआ है। इस स्टोरी का क्रेडिट जाता है डिजिटल पाकिस्तान को। एंकर है अवैस अली, उन्होंने ये कवर की है और उसमें उन्होंने चंद बातें की है जिससे मुझे एक दो बातों से इख्तलाफ भी है, मैं जिक्र करता हूं। सबसे पहले तो ये कि बेहतरीन स्टोरी कवर की और बताया कि 100 साल बाप जो है ओल्ड एज होम में पड़ा है। 4 बेटे हैं जो कि काबिल हैं, साहिब इस्तिताअत है, बाप को पाल सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज होम में उन्होंने बाप को फेंक दिया। बाप भी कह रहा है कि अब मेरी दुआ नहीं निकलती अपनी औलाद के लिए क्योंकि मेरा दिल दुखा है। 12 लाख रुपए की मेरे वकील बेटे ने गाड़ी ली है या 20 लाख की ली है, लेकिन उसने मुझे नहीं रखा अपने पास, गाड़ी ले सकता है। तो ये सारे इख्तलाफात बाप और बेटे के या बच्चों और माँ बाप के जो इख्तलाफात हैं, इन पे आज मैं बात करना चाहता हूं। दरअसल इस माशरे के अंदर जब सोशल मीडिया पे या किसी के घर में देखते हुए, झांकते हुए जब हम देखते हैं कि माँ बाप के साथ बदसलूकी हो रही है तो हम तो लानत जो है वो औलाद पे करते हैं। लेकिन असल में हकाइक ये हैं इस माशरे के अंदर। जब मैंने रियलिटी देखी है, दोनों तरफ की बात सुनी है, तो मैं आपको बताता चलूं कि काउंसलिंग की जरूरत ना सिर्फ औलाद को है बल्कि वालिदैन को भी है। ये मैं बड़ी तल्ख हकीकत आप लोगों से बयान करने वाला हूं। इसमें वो औलाद तो बदनसीब है जिसके अंदर इतनी अदम बर्दाश्त है कि वो अपने माँ बाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी जिंदगी के आखिरी साल, आखिरी महीने, आखिरी हफ्ते जो उनके साथ गुजार रहे हैं, इसको नेमत समझ के उनकी खिदमत कर ले तो शायद जिंदगी भी सवर जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ वालिदैन भी कुछ गलतियां कर रहे हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। मेरी ये वीडियो बच्चों से गुजारिश है, अपने वालिदैन को भी जरूर दिखाइएगा। मसला ये है कि औलाद ऐसा क्यों करती है कि माँ बाप से मुतनफ्फर हो जाती है, माँ बाप को निकाल देती है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। बुरे से बुरा इंसान भी माँ बाप को घर से नहीं निकालता। ये एक दिन का वाकया नहीं होता, ये सालों की कहानी होती है और फ्रस्ट्रेशन होती है जो एक बात से शुरू होती है, फिर उसके साथ दूसरी कड़ी, फिर तीसरी, और चिढ़ते चिढ़ते वो लम्हा आ जाता है कि औलाद जो है वो माँ बाप को घर से निकाल देती है। ये एक दिन का वाकया कतअन नहीं हो सकता। अब इसके अंदर होता क्या है कि औलाद है फ्रस्ट्रेटेड, रिस्क के मसाइल हैं। अब जब बाप के सर पे थे, बाप के पैसे खाते थे, बाप का माल खाते थे तो अय्याशी की जिंदगी गुजारते थे। अब खुद कमाना पड़ा तो तंग है जिंदगी से, हर किसी के साथ झगड़ा करते हैं और ऐसे में जब माँ बाप कोई बात करते हैं वो तो बहुत ही बुरे लगते हैं उन्हें और उनसे ज्यादा झगड़ा करते हैं। इसकी वजह माशी मामलात भी होते हैं। दफ्तर में वो बेचारे 100 किस्म की बातें सुन के आ रहे होते हैं, काम में सक्सेस नहीं मिल रही, प्रोग्रेस नहीं आगे जा रही, किस्तों पे चीजें ली हुई है वो तंग कर रही हैं, कमेटी डाली हुई है वो उसके पैसे नहीं देने हो रहे, बाइक खराब हो गई अब ठीक करवानी है पैसे नहीं है, फ्यूल के पैसे नहीं है, गाड़ी खराब हो चुकी है, दीगर मामलात हैं, सर पे कर्जे हैं। ये सारी फ्रस्ट्रेशन लेकर लड़का जब घर में आता है तो उस वक्त उसे जो राहत मिलनी चाहिए, आगे घर में भी अंबार होता है मसाइल का जो उसके सामने पेश किया जाता है और वो एक्सप्लोड कर जाता है। वो फिर सामने उसकी माँ हो, उसका बाप हो, उसकी बीवी हो, उसकी बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, वो जब एक्सप्लोड करेगा सामने जो भी हो वो उसको भुगतेगा। माँ बाप क्योंकि अपनी औलाद पे एक यूनिक हक दावा रखते हैं। वो हक दावा ये है कि वो इज्जतदार माशरे में MP, MNA, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना बन गया हो कोई बंदा, उसको भी माँ बाप डांट टपट सकते हैं, बुरा भला भी कह सकते हैं। ये उनको एक यूनिक हक होता है अपनी औलाद पे जो और किसी को उस इंसान पे हक नहीं होता। वो हक अपना जतलाते हैं और अब वो बिल्कुल भी उस तरह की ज़हनी कैफियत और हालत में नहीं है कि वो ये तयन कर सकें कि ये सही वक्त है बात करने का या नहीं। अब उनको सही वक्त सीखना है। अब आपको ये देखना है कि बच्चों के साथ वो कौन सा वक्त है कि जब हम अपनी बात करें। हर वक्त अब उनके साथ आके अब गिले शिकवे, क्योंकि उनकी बेगमात भी कर रही हैं, उनके दीगर मसाइल भी हैं और आप भी अगर वही कर रहे हैं तो वो एक्सप्लोड करेंगे। दुरुस्त वक्त का तयन अब माँ बाप नहीं कर सकते। ये बच्चों को देखना पड़ेगा कि आप इग्नोर द सिचुएशन वाला सीन इख्तियार करें और अगर आपकी माँ बाप के साथ थोड़ी सी अनबन हो रही है तो उस वक्त आप उस जगह को छोड़ दें और उनके साथ बाद में आके करें। मसला यह है कि आप लड़ाई तो कर लेते हैं, बच्चों में ये इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि जब आपने लड़ाई तो कर ली
माँ बाप से झगड़ा तो कर लिया, लेकिन कितनी जल्दी आप आके वापस सुलह कर रहे हैं, आप माफी कितनी जल्दी मांग रहे हैं। ये तो आपका ज़मीर इजाजत ही नहीं दे रहा आपको, ईगो आपकी मैं आपको इजाजत नहीं दे रही कि मैं अब उस माँ के उस बाप के पांव पकड़ लूं। तो मैं आपको बताता चलूं, लानत है ऐसी कामयाबी पे कि जिस पे कामयाब होने के बाद आप अपने बाप का गिलेबान पकड़ने के लिए तैयार हो गए हैं या उसको घर से निकालने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब आपका बाप उस कैलिबर का शख्स नहीं रहा। तो ऐसी कामयाबी पे लानत है। ये दुनिया है, कहते हैं पंजाबी में कि तली ते सरे आ जम जाती, यानी इसी दुनिया में आप यही तमाशा अपने साथ भी देख लीजिएगा। और हर वो शख्स जो ये समझता है कि अब माँ बाप जो है वो ज्यादा अहम नहीं रहे, वो ये सोच ले कि आपने भी तो बुजुर्ग होना, और ये तो सब कहते हैं, लेकिन इंसान को प्रैक्टिकली ये बात है तभी समझ आएगी जब वो इस एज में चला जाएगा। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन ये है कि माँ बाप को भी खुदारा ये समझना चाहिए कि अब अथॉरिटी आपको अपनी औलाद के हाथ में दे देनी पड़ेगी। अब उनको इस गाड़ी का स्टीयरिंग थमा दें, घर की जिम्मेदारियां उन पर डाल दें। अब आपकी मुदाखलत जो है अब उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बच्चों के हवाले से भी बड़े मसाइल होते हैं। माँ बाप जो हैं, मैं अब आपको बता रहा हूं कि 2 माह का मेरा बेटा 2 माह का भी नहीं होगा शायद, और जिस वक्त बच्चे को बहुत खास माँ की केयर की जरूरत होती है, उस वक्त हमने ये देखा कि मेरे बच्चे की शर्ट के ऊपर चाय कैसे गिरी हुई है। बच्चा है, ये तो 2 माह का है, तो पता चला कि उसकी दादी अम्मा ने उसे चाय पिला दी है। तो मैंने उसी वक्त अपने घर वालों को समझाया कि ये इसी तरह करेंगे, आपने गुस्सा नहीं करना, प्यार से समझाना है। जिस तरह ये बच्चा है इसी तरह इसकी दादी अम्मा भी एक छोटा बच्चा है। तो ये माँ बाप को अगर इस तरह से आप समझाएंगे, क्योंकि वो ये सारे काम करेंगे, अब उन्होंने करने हैं, और आपने अगर इन चीज़ों को रेजिस्ट करके उनसे लड़ जाना है, उनसे भिड़ जाना है, तो आखिरकार यही नतीजा होगा कि 4 बेटे कामयाब और कहानी दुनिया देख रही होगी कि जनाबे वाला बाप जो है वो ओल्ड एज होम में है। मत अपने आप को उस नैज पे ले जाएं जहाँ पे आपको अपना घर छोड़ना पड़े। मेरे पास बहुत सारी बातें मजीद इसमें करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूंगा। मैं आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि कीमती हीरे हैं वालिदैन, इनको संभाल लें। कमेंट सेक्शन देखूंगा और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे इस पे कमेंट्स आएंगे हम इस पे डिटेल और वीडियोस करेंगे, ताकि माशरे के अंदर हम इस पे गुफ्तगू कर सकें। ऐसा टॉपिक है जिस पे डिस्कस होना, बात करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।